साथियों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की जो परीक्षा 11/12/2020 को इसकी जो शिफ्ट 1 में जो परीक्षा हुई है, इसके जो सामान्य अध्ययन और जो साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग व्याख्या सहित उन प्रश्नों के हल को देखेंगे। व्याख्या इसलिए जिससे कि यदि कोई आगामी परीक्षा आप जो देंगे, वहाँ पर ये तथ्य जो है और ये फैक्ट आपको काम आ सकें। तो इसको देख लेते हैं। इससे पहले, पेपर देखने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस परीक्षा के बारे में। ये जो आपका मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षा है, इसमें कुल 282 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। कितने पदों के लिए? 282 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। और ये जो आपको पेपर हो रहा है, इसमें कुल 100 प्रश्न होने थे और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 100 प्रश्न 5 खंडों में बटे हुए थे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के। और ये इसमें जो पाठ्यक्रम सिलेबस बताया गया था वो 10वीं के स्तर का पेपर पाठ्यक्रम बनाया गया था, तो इसलिए पेपर जो है काफ़ी इजी ही कहा जा सकता है। अब इसमें हम लोग जो भी सामान्य ज्ञान और जो कह सकते हैं विज्ञान के प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो एक प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसकी जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस कह लें या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कोविड-19 की महामारी के दौर में डॉक्टरों ने काफ़ी काम किया। तो ये मनाया क्यों जाता है? तो ये जो है डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जो कि काफ़ी माने जाने भारत के डॉक्टर रहे हैं, इनके जन्म और पुण्यतिथि के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। और डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो थे, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई दिवस मनाया जाता है, उसकी एक थीम होती है उस वर्ष की। तो 2020 की जो डॉक्टर्स डे की जो थीम रही है, वो क्या थी? लेसन्स द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। चूंकि ये राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, तो चिकित्सकों के सम्मान में प्रत्येक देश में जो है इस प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं और वो अलग अलग डेटों पे मनाए जाते हैं। अगला है भारत छोड़ो संकल्प, जो भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित रहा है। इसको मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो बैठक थी आपकी मुंबई में आयोजित हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त 1942 में होता है, तो इसके लिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था, जिसे कुछ संशोधनों के साथ जो है उसे स्वीकार कर लिया गया था या उसे पारित कर दिया जाता है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो ये आपका 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला है कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो इसमें सिल्वर आयोडाइड AgI आयोडाइड है। तो AgI सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। या आपका सिल्वर आयोडाइड के साथ के अलावा इसमें आप देखेंगे तो जो आपका ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल, जो बर्फ रूप में होता है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये जो कृत्रिम वर्षा होती है इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। अगला है कि मध्य प्रदेश के रीलो जनजाति जो गीत है किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? तो ये मारिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। मारिया जनजाति आपकी उड़ीसा में भी पाई जाती है। अगला है मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सिंगरौली में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। अगला है किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को जो है यहाँ की जीवन रेखा के नाम से जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। और यदि नर्मदा नदी की बात करें आप, तो यहाँ पर नर्मदा नदी आपकी निकलती कहाँ से? तो ये मैकाले पर्वत जो है, मैकाले पर्वत जो है यहाँ के अमरकंटक की जो चोटी है, यहाँ अमरकंटक की चोटी से यह निकलती हैं। और यह आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और यह रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली आपकी नदी है। ठीक है, ये रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली आपकी नदी है। और इसके अलावा इसी पे जो है एक धुआंधार जलप्रपात है जो कि कहाँ पर है? आपके जबलपुर में। और याद रखिएगा मैकाल पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में स्थित है। यहीं के अमरकंटक चोटी से यह निकलती है।
आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में बिरसा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? तो मौर्य वंश के सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर इसका नाम विदिशा रखा गया है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपके कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से जो 8वीं अनुसूची है ये आपका इसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया। वर्तमान में कुल जो है 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आप संविधान में देखेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 155 जो है ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और ये जो पूरा पार्ट है ये संविधान के भाग 6 के तहत जो राज्य वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत कवर किया जाता है। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, मानस टाइगर रिजर्व भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये असम में स्थित है। अगला है, श्री रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तुलसीदास के द्वारा की गई थी और अवधी भाषा में है, ये तुलसीदास के द्वारा इसको लिखा गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो नरोत्तम मिश्र हैं यहाँ के गृह मंत्री। अगला है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति आप देखेंगे तो 1948 में इसको लागू की गई थी। अगला है, समुद्री हवाएं कब चलती हैं? तो देखें हवाएं यहाँ पे कुछ स्थितियों से देखें तो दो प्रकार की होती हैं, एक आपका समुद्री हवाएं कह सकते हैं, एक स्थलीय हवाएं कह सकते हैं, या सागरी समीर और आपका स्थलीय समीर। तो आप देखें समुद्र के तटों पर जो है 12 घंटे सागरी समीर चलती है और 12 घंटे स्थलीय समीर चलती है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो समुद्री तटों पर समुद्र से स्थल की ओर जब हवाएं बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर जब बहती हैं तो इसे क्या कहते हैं? सागरी समीर कहते हैं। और ये जो है दिन के समय ऐसा होता है, दिन के समय हवाएं जो होती हैं समुद्र किनारे सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो इसे सागरी समीर या सी ब्रिज कहते हैं। इसके विपरीत रात के समय क्या होता है, इन्हीं समुद्री तटों पर स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं, रात में स्थल से सागर की ओर चलती हैं, तो चूंकि स्थल चल रही है इसलिए स्थलीय समीर या लैंड ब्रिज कहते हैं। तो दिन के समय आपके सागरीय समीर चलती हैं, सागरीय हवाएं चलती हैं, और रात के समय जो है स्थलीय समीर या लैंड ब्रिज चलती हैं। अगला है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई ओम होती है। अब थोड़ा सा प्रतिरोध को थोड़ा समझ लें। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है, इसमें चलते हैं कि विटामिन डी किससे प्राप्त किया जाता है? तो विटामिन डी कई चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे मछली से भी होता है, परंतु यहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें सूर्य था, तो सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी का जो आपका कहते हैं साइंटिफिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से जो है छोटे बच्चों में रिकेटस और बड़े लोगों में ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग हो जाता है। अगला है, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता को यदि देखें तो ये डायोप्टर में यहाँ डायरेक्टर लिखा डायोप्टर होता है, डायोप्टर में नापा जाता है। लेंस की क्षमता होती क्या है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब आप इसको P से यदि डिनोट करें तो 1/f ये क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का रेसिप्रोकल जो होता है यही आपका क्या होता है? लेंस की क्षमता होती है, और इसे डायोप्टर कहते हैं। और चूंकि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो होती है कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसकी पॉजिटिव होती है क्षमता, जबकि जो अवतल लेंस होता है कॉन्केव लेंस उसकी निगेटिव होती है। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं के नाम पे जो नोबेल प्राइज दिया जाता है इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। अगला है, कान के सुनने के लिए श्रवण सीमा या कह सकते हैं जिसे श्रव्य तरंग कहेंगे, उसकी सीमा क्या होती है? तो हमारे जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के जो तरंगे होती हैं या आवृत्ति होती है उसको सुन सकते हैं। तो जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है वही हम अपने कानों से सुन पाते हैं, और इसीलिए इन्हें श्रव्य तरंग कहते हैं। और याद रखिएगा जो ध्वनि, यही ध्वनि तरंगे भी हैं। और ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं या जो भी इस प्रकार चाहे हम सुन पाएं या ना सुन पाएं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो याद रखिए कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे कौन सी वेव होती हैं, अनुदैर्ध्य या
अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, और जबकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो वेव ये तरंगें होती हैं या आवृत्तियां होती हैं उसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ये तरंगें होती हैं इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इस जैसे जानवर सुन पाते हैं। अगला है दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब जो होता है वो क्या होता है, F/A। इस तरह से F मतलब पृष्ठ के लंबवत जो बल लगता है, और A क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, PA पास्कल। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो इसकी जो मात्रक होगा क्या होगा, पास्कल होगा। आगे चलते हैं कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में जो कि 2 कक्ष होते हैं। CFC का पूरा नाम क्या है, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर और आपके जो AC वगैरह होते हैं उसमें पहले कूलिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता था, और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ओजोन क्षरण के लिए काफ़ी उत्तरदायी माना जाता है। तो इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है। तो वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन होती है। जब भी किसी जीव का नाम लिखा जाता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक वंश का नाम होता है, दूसरा जाति का नाम होता है। पहला नाम जो होता है वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। और एक साइंटिस्ट रहे हैं कोरोलस लीनियस, क्या नाम रहा है, कोरोलस लीनियस। इन्हें वर्णकी ये जो नामकरण है इसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न था और साइंस के कुछ प्रश्नों को देखा, अन्य जो भी प्रश्न मुझे मिलेंगे उन सबको मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा पूरे व्याख्या के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।